तो ये 6 पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए हम लोग हर टीम को एनालाइज करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ केकेआर नाउ. केकेआर की स्क्वाड पे आते हैं सीधा. एंड केकेआर की स्क्वाड को तो भाई मैंने अच्छे से रटा हुआ था एक टाइम पे जब ऑक्शन का हुआ था. तो नाउ आई हैव टू रीलुक बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है. स्टार्टिंग विद द बैट्समैन, 5 बैट्समैन है केकेआर की स्क्वाड में. श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, नीतीश राणा, रिंकू हैं, अंगकृष्ण रघुवंशी हैं जो कि एक यंगस्टर है और आई थिंक 19 साल कुछ का, 18-19 साल का. 5 ये प्रॉपर बैट्समैन है. ठीक है. विकेट कीपर्स हमारे पास अब 3 हो गए हैं. एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है जेसन रॉय के जाने से. आई थिंक जेसन रॉय के जाने से एंड फिल सॉल्ट के आने से टीम और ऊपर ही हो गई है. एंड आई एक्सप्लेन वाई. विकेट कीपर्स हमारे पास के एस भरत, गुरबाज एंड फिल सॉल्ट हैं इस वक्त. 3 विकेट कीपर्स हैं. 4 ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास. वेंकटेश अय्यर है, आंद्रे रसल है, अनुकूल रॉय है, रथरफोर्ड है जिनको हमने ऑक्शन में लिया था, एंड रमनदीप सिंह है जिनको भी हमने ऑक्शन में लिया था. मुंबई इंडियंस के प्लेयर रह चुके हैं. वाई डू आई नॉट पुट नारायण हेयर? बिकॉज मैं रियलिस्टिकली चल रहा हूँ. मैं ज़बरदस्ती में किसी को ऑलराउंडर नहीं बनाऊंगा यहाँ पे. नारायण को आई ट्रीट एज अ बॉलर एंड सो हमारे पास 9 बॉलर्स आते हैं यहाँ पे. वैभव अरोड़ा है, दुष्मंत चमीरा आए हैं गस एटकिंसन की जगह. आई थिंक 1 सेकेंड हमारी टीम इससे और बेटर ही हो गई बिकॉज गस एटकिंसन एक प्रॉपर बॉलर नहीं था. हाँ वो बैटिंग करके दे सकता था, वो चमीरा नहीं देगा. बट स्टार्क का एक प्रॉपर फॉरेन बैकअप हमें चमीरा के अंदर मिल गया. गस एटकिंसन वो नहीं होने वाला था. तो आई थिंक वंस अगेन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. केकेआर के 2 इंग्लिश प्लेयर्स ने छोड़ा. अच्छा है छोड़ दिया, वरना बीच में छोड़ देते. एंड छोड़ा भी है तो रिप्लेसमेंट उनसे बेटर ही आ गई है. वेरी गुड फॉर गौतम गंभीर एंड केकेआर. हर्षित राणा है, मुजीब है, स्टार्क है, चेतन सकारिया है, सुयश शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है. ये 9 बॉलर्स हमारे पास हो गए. ठीक है. इंजरीज और रिप्लेसमेंट्स क्या हुई वो भी हमने डिस्कस कर लिया. ये हो गया हमारा स्क्वाड कॉम्पोजिशन. लेट्स मूव ऑन टू द प्लेइंग 11 नाउ. प्लेइंग 11 यहाँ पे थोड़ी सी डाइसी शायद सब लोगों को सुनने में लगेगी. बॉस आई एम श्योर केकेआर के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि सबके अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं. व्हाट आई थिंक बेस्ट इज हियर इट गोज. ठीक है. आई थिंक वेंकटेश अय्यर एंड फिल सॉल्ट शुड बी ओपनिंग, मस्ट बी ओपनिंग एंड दे विल बी ओपनिंग इन माई ओपिनियन. गुरबाज नहीं होना चाहिए, के एस भरत नहीं होना चाहिए, नीतीश राणा नहीं होना चाहिए. वेंकटेश अय्यर एंड फिल सॉल्ट से ओपनिंग कराओ. हर चीज़ के पीछे का रीजनिंग क्या अभी मैं आपको बताऊंगा. पहले आप प्लेइंग 11 सुन लीजिए. 1 डाउन पे श्रेयस अय्यर आएंगे डेफिनेटली. लास्ट ईयर हमने वेंकटेश अय्यर को देखा था बट श्रेयस अय्यर ओपनिंग नहीं कर सकता एंड नंबर 4 पे आना इट विल बी टू लेट. नंबर 3 उसका पोजीशन है, लेट हिम स्टिक टू दैट, ही इज द कैप्टन. नंबर 4 पे नीतीश राणा आने चाहिए जहाँ पर वो पहले खेल भी चुके हैं. ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल बैट्समैन इन दैट सॉर्ट्स बिकॉज नंबर 3 ओपनिंग, नंबर 4, नंबर 5 हर जगह खेला हुआ उन्होंने. तो नंबर 4 वुड सूट हिम वेरी गुड. नंबर 5 पे फिर रिंकू आने चाहिए. नंबर 6 पे रसल. ये 2 हमारे पावर हिटर्स हो गए इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल. उसके बाद नंबर 7 पे आई हैव पिक्ड रमनदीप सिंह. जिनको नहीं पता इनकी स्ट्राइक रेट कुछ 140 समथिंग कुछ की है. कुछ ओवर्स में तो 200 के ऊपर भी चले जाती है आखिर के 5-6 ओवर्स में. अ वेरी गुड पावर हिटर दैट केकेआर हैज सिवियरली लैग्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज यहाँ पे यूजुअली नारायण बैटिंग करने के लिए आते थे या फिर शार्दुल ठाकुर आ रहे थे. तो अ मेजर बूस्ट हेयर. रमनदीप सिंह शुड बी एट नंबर 7. नंबर 8 पे अब सुनील नारायण आ जाएगा विच मीन्स कि ऑल्दो ही इज़ अ बॉलर बट यू कैन एक्सपेक्ट अ फ्यू रन्स फ्रॉम हिम एंड सो दिस एड्स टू आवर बैटिंग डेप्थ जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी. नंबर 8 पे नारायण आ रहा है मतलब आपकी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है. इनफैक्ट नंबर 9 पे फिर आएंगे स्टार्क जो कि खुद भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं. तो इफ़ यू सी 11 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि अपना बैट चला सकते हैं. ग्रेट बैटिंग डेप्थ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर केकेआर आई वुड से. नंबर 10 पे ऑफकोर्स वरुण चक्रवर्ती आएंगे एंड नंबर 11 पे यू हैव अ चॉइस बिटवीन वैभव एंड हर्षित. राइट नो आई विल मे बी गो विद हर्षित बिकॉज थोड़ा सा भी बेटर है डोमेस्टिक उनका रिकॉर्ड जो पिछले 5-6 मैचेस का रहा है. वुड नॉट बी सरप्राइज अगर वैभव को भी स्टार्ट कराते हैं. तो इम्पैक्ट प्लेयर यहाँ पे हमारे होंगे डेफिनेटली सुयश शर्मा. ठीक है. अब यहाँ पे इम्पैक्ट प्ले पे एक और आई वुड से तिगड़ी भी एक यहाँ पे है. आप चाहो अगर तो एक बैट्समैन को भी लेके आ सकते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. वाई डू आई से दैट? अब कमाल देखो जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है इसका. इफ़ यू नोटिस जो मैंने प्लेइंग 11 बोली है इसमें श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह और फिल सॉल्ट इन 3 लोगों को हटा दो. बाकी 8 के 8 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं. वेंकटेश अय्यर बॉलिंग कर सकता है, नीतीश राणा बॉलिंग कर सकता है. एंड जो लोग मजाक उड़ाएंगे इस चीज़ का, भाई वेंकटेश अय्यर ने अभी पिछले 4-5 मैचेस में अच्छी बॉलिंग करके दी है. नीतीश राणा ने लास्ट सीजन बहुत अच्छी बॉलिंग करके दी थी IPL में. सो एवरीबडी कैन बोल एक्सेप्ट श्रेयस, रिंकू एंड फिल सॉल्ट.
8 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं, प्लस द इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ सुयश शर्मा, विच मीन्स आपके पास 9 बॉलर्स अवेलेबल होंगे अगर आप चाहो तो। अगर आप किसी मान लो वेंकटेश अय्यर को फिर से सब कर दिया तो भी आपके पास 8 बॉलर्स तो होंगे ही होंगे। तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन है तो आप चाहो तो सुयश शर्मा को कुछ मैचेस में ना लाकर बैटिंग स्ट्रेंथन कर लो और डीप कर लो बैटिंग, अगर आप चेस कर रहे हो स्पेशली तो आई थिंक केकेआर के पास बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये जो भी हमने इंडियन टीम के लिए डिस्कस नहीं किया पिछले सेगमेंट में कि बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ तो है ही नहीं वर्ल्ड कप के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा केकेआर के पास ये एक है, मैसिव इंप्रूवमेंट है ये, बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस थैंक्स टू सो मेनी ऑलराउंडर्स। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, देयर इज अ ग्रेट मिक्स ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड बैट्समैन। फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, रिंकू, राणा, ये सब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। श्रेयस अय्यर राइट हैंडेड बैटिंग करता है, रसल राइट हैंडेड बैटिंग करता है, रमनदीप कर सकता है। आप किसी इम्पैक्ट प्ले को लेके आते हो लाइक मनीष पांडे, वो भी कर लेगा राइट हैंडेड बैटिंग। तो देयर इज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ पीपल हु आर लेफ्टीज एंड राइटीज। आप फील्ड को हमेशा ऑन देयर टोज रखोगे। When anybody is playing against KKR, फील्ड सेटअप्स कॉन्स्टेंटली चेंज होने पड़ेंगे एट एवरी सिंगल, बिकॉज बैट्समैन जो स्ट्राइक पे आएगा वो लेफ्टी राइटी में स्विच होता रहेगा। अनदर वेरी गुड I think addition to this lineup is a good mix of left-handed and right-handed batsmen. Next point क्या आता है? There are tons of power hitters finally in KKR. And mindless power hitters नहीं, sensible power hitters. Be it Rana, be it Phil Salt, be it Rinku, be it Russell, be it Ramandeep Singh. ये सारे के सारे नोटिस हो, ये सारे सिर्फ लोअर ऑर्डर में नहीं आते हैं, टॉप ऑर्डर के भी हैं। श्रेयस अय्यर इन हिमसेल्फ हैज बिकम अ पावर हिटर भाई आज की डेट में। इतने सारे पावर हिटर्स होना, बेसिकली मैंने वेंकटेश अय्यर को छोड़ के हर किसी का नाम ले लिया इफ यू नोटिस। इतने सारे पावर हिटर्स होना टीम में हु कैन ऑल्सो प्ले द एंकर रोल लाइक राणा, लाइक श्रेयस अय्यर व्हेन नीडेड, लाइक रिंकू सिंह। इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिविटी एट द कॉस्ट, विदाउट द कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत टीम्स में नहीं देखने को मिलेगा। अनदर मैसिव इंप्रूवमेंट फॉर केकेआर। लास्ट पॉइंट इज फॉर मी as far as the strategy is concerned, I think we have to go back to our roots, जो कि गौतम गंभीर करेंगे भी इन माई ओपिनियन, विच इज़ कि भाई अब आओ अपनी बॉलिंग हैवी टीम पे। विकेट्स ऐसे बनाओ जो कि लो स्कोरिंग होंगे, जहाँ पे हमारे बॉलर्स जो है वो डिफेंड करके देंगे आपको। बैट्समैन विल स्कोर एज मच एज दे वांट और एज मच एज दे कैन। हमारे पास अगर 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस हैं लाइनअप में, इट मीन्स कि इवन अ गाय लाइक नारायण कैन हैव एन ऑफ डे एंड स्टिल वी हैव बैकअप्स फॉर हिम। बहुत बड़ी बात है ये। हमें अपनी बॉलिंग पे रिलाई करना चाहिए। देयर इज अ ग्रेट मिक्स ऑफ फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स ऑल्सो, दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अगर हम लोग एक बॉलिंग हैवी साइड बनते हैं, जो कि गौतम गंभीर के अंडर हम थे भी, फिर रिमेंबर हम उन टीम में से माना जाता था जिनकी बेस्ट इकोनॉमी रेट होती थी, जो लो से लो टारगेट भी डिफेंड कर लेते थे, 130 का टारगेट डिफेंड करते थे। अगर हम उन रूट्स पे वापस जाते हैं तो आर एक्सप्लोसिव बैटिंग इज जस्ट अ बोनस ऑन दैट। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बैटिंग हैवी टीम जो कि घर पे भी एक अच्छी पिच बनाती है जिसपे 200 रन बने, लेट्स शिफ्ट टू अ बॉलिंग हैवी टीम। आइडेंटिटी शिफ्ट हमें ज़रूरी है यहाँ पे। अगर हम उसके साथ जाएंगे, आई थिंक प्लेऑफ्स तो आना ही चाहिए, मे बी एन अंडरडॉग फॉर द टाइटल एज वेल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस टीम। ठीक है, क्या इस स्क्वाड को देख के हमें लग रहा है क्या फ़ायदे हुए हैं पहली बार से, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हमने क्रिएट करें, क्या लूप होल्स थे जिनको हमने ब्लॉक करें इस बार। द फर्स्ट वन इज, एज आई सेड, सॉल्ट एंड चमीरा, दे आर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये दो जो हमारे फॉरनर्स आए हैं एज रिप्लेसमेंट्स, दे हैव ओनली मेड आवर टीम मच बेटर। क्यों? क्योंकि अगर जेसन रॉय मान लो यहाँ पे होता तो हमें केएस भरतू खिलाना पड़ता ज़बरदस्ती, और फिर हमारी बॉलिंग और बैटिंग डेप्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती, बिकॉज रमनदीप सिंह हट जाता वहाँ से, एंड एवरीबडी एल्स वुड हैव मूव्ड डाउन द ऑर्डर, बिकॉज केएस भरत ओपनिंग करता तो मतलब अय्यर 2 डाउन आ रहा है, राणा 3 डाउन आ रहा है, सबको अपनी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं मिलती। तो फिल सॉल्ट बिकॉज वो विकेट कीपर है, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, एंड गुरबाज से बहुत बड़ा अपग्रेड भी है। गुरबाज एज अ बैकअप कीपर इज वेरी गुड, विच मीन्स नाउ वी कैन यूज हिम एज अ बैकअप कीपर एंड इट एड्स ग्रेट डेप्थ टू द स्क्वाड। अब केएस भरत को हमें एज अ बैकअप कीपर यूज करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा एडिशन है ये। सेकंड इंप्रूवमेंट इज, एज अ सेड, बैटिंग डेप्थ एंड बॉलिंग डेप्थ। अगर आपके पास 8-9 बॉलर्स एक टीम में है और 7-8-9 बैट्समैन भी एक ही टीम के अंदर ही हैं उस 11 प्लेयर में ही, तो इससे बढ़िया तो टेम्पलेट और क्या ही हो सकता है। दिस इज द इंग्लिश टेम्पलेट दैट वी ऑल हैव कम टू प्रेज इन द T20 फॉर्मेट। केकेआर हैज फाइनली डन दिस। दिस इज
द बिगेस्ट improvement for KKR if we oppose it to the last 2-3 seasons. जहां पे हम देखते थे कि नंबर 6 पे रसल आते थे बैटिंग करने के लिए, एंड इम्पैक्ट प्लेयर होने के बाद से हर टीम जो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक एक्स्ट्रा बॉलर अफोर्ड कर सकती है, बट हम फिर भी नंबर 7 पे शार्दुल ठाकुर को लेके आते थे. नंबर 7 पे तो बिना इम्पैक्ट प्लेयर की भी एक प्रॉपर बैट्समैन हुआ करता था हर टीम में यार. ट्रेडिशनली हम इम्पैक्ट प्लेयर होने के बाद भी 7 से कम 6 बैट्समैन पे खेलते थे. तो उससे इतना बड़ा मैसिव इंप्रूवमेंट होना जहाँ पे हमारे पास 8-9 बैट्समैन हैं. बैट्समैन क्या मतलब जो लोग बैट चला सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा प्रेज वर्दी इंप्रूवमेंट एंड एडिशन है. थैंक्स टू दी ऑक्शन एंड थैंक्स टू गौतम गंभीर. एंड लास्टली व्हाट आई फील इज टॉप नॉच बैकअप्स फॉर ईच एंड एवरी स्टार. नारायण को ले लो, मुजीबुर रहमान है. रसल को ले लो, रथरफोर्ड है. रमनदीप सिंह एक इंडियन बैकअप भी कह सकते हो उसके लिए. स्टार्क को ले लो, चमीरा आ गया उसके लिए. एवरी सिंगल टॉप प्लेयर जो हमें देखने को मिल रहे हैं, सबका एक प्रॉपर बना हुआ बैकअप है, विच मीन्स कि अगर इस किसी टॉप प्लेयर को इंजरी हो भी जाती है तो एक डायरेक्ट बना बनाया रिप्लेसमेंट, फॉरेन रिप्लेसमेंट उनके लिए पड़ा हुआ है. एंड सो उसके चलते हुए कोई रिप्लेसमेंट अगर टीम में आएगा तो टीम का कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा, टीम के रोल्स नहीं बदलेंगे. रोल फिक्स्ड है. उस पर कोई अगर बंदा इंजर्ड हो गया तो उसके पीछे बैकअप पे उसी रोल पे एक और बंदा अवेलेबल है. मनीष पांडे इज अ ग्रेट बैकअप. गुरबाज साइड इज अ ग्रेट बैकअप. इंडियन एक्सपीरियंस बैट्समैन की बात हो गई, एक्सपीरियंस फॉरेन पावर हिटर्स की बात हो गई, एक्सपीरियंस फॉरेन बॉलर्स की बात हो गई. हर जगह तो हमने बैकअप ले ही रखा है. तो आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब एट डिफाइनिंग द रोल्स ऑफ ईच एंड एवरी पोजिशन इन द टीम, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके बैकअप्स ले लिए. हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें बैकअप्स के हिसाब से अपनी टीम के रोल चेंज करने पड़ जाए. बट कुछ वीकनेस ज़रूर है यहाँ पे. ऑफकोर्स नो टीम इज़ परफेक्ट. एंड सो द फर्स्ट वीकनेस इज वेंकटेश अय्यर्स पुअर फॉर्म. इफ देर इज़ वन गाय जो कि इस बैटिंग लाइनअप में अभी थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है मुझे, वो हो सकता है वेंकटेश अय्यर हो, बिकॉज ही डज नॉट रियली प्रेफर टू ओपन. सेकेंडली जो लेट ऑफ लेट फॉर्म रहा है उनका, वो भी कुछ बहुत खास नहीं रहा है पिछले 4-5 मैचेस का. द ग्रेट पार्ट इज कि बॉलिंग ही हैज़ बीन वेरी डिसेंट विद दैट, बट बैटिंग में थोड़ा सफ़र कर रहा है. एक जो मतलब वो कहूँगा आशा की किरण जो होती है ना, वो ये है कि भाई फिल सॉल्ट अगर अटैक करेगा अग्रेसिवली दूसरे एंड से तो वेंकटेश अय्यर टाइम ले सकता है, जो कि गिल के साथ नहीं ले सकता था वो पहले, विच इज़ वाई ही स्ट्रगल्ड वाइल ओपनिंग. बट स्टिल वेंकटेश अय्यर इज़ वन सॉफ्ट स्पॉट आई वुड से हियर. द सेकेंड वीकनेस इज वी डोंट हैव अ प्रूवन एक्सपीरियंस्ड मैच विनर इंडियन फास्ट बॉलर. रिलायंस हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पे स्टार्क पर है, वो नहीं होगा तो हमें चमीरा पे रिलाई करना पड़ेगा. इंडियन कोर हमारा बहुत तगड़ा है बैटिंग में और स्पिनिंग में. पेसर्स में अभी हम लैक कर रहे हैं उस चीज़ में. आई थिंक पेसर्स में हमारे पास वो तगड़े आई वुड से प्रूवन एक्सपीरियंस्ड मैच विनर्स नहीं है इंडियन, अगर मैं नेशनलिटी की बात करूँ तो. बट ये सब हमने बातें कर ली स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस की. अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फॉर KKR इज टू रीगेन देयर थ्रोन एज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन दी IPL. ऑफ लेट नैरेटिव खराब हो चुका है KKR का, क्योंकि 10 साल से टाइटल नहीं आया, बट पीपल हैव फॉरगॉटन कि हमारे पास थर्ड मोस्ट टाइटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL हैं भाई, आफ्टर CSK एंड MI. सबसे बड़ा कमबैक ईयर ही हो सकता है KKR का इफ दे परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशंस. अगर हम क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ्स के लिए, इट वुड बी अ वेरी गुड वे टू एंड दिस साइकिल एंड मूव ऑन टू द मेगा ऑक्शन नेक्स्ट ईयर. तो सबसे बड़ा तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी KKR के लिए एज अ ब्रांड है. सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज फॉर श्रेयस अय्यर इन माय ओपिनियन. श्रेयस अय्यर इज दैट वन गाय. अभी BCI के अगेंस्ट उसका जो भी पूरा सीन हुआ है, अगर उसको अपनी वर्थ दोबारा प्रूव करनी है, रणजी के फाइनल में भी उसने 90 कुछ मारी है, 95 समथिंग. वाइट बॉल के साथ उसका फॉर्म अच्छा ही रहा है, रेड बॉल पर स्ट्रगल कर रहा है वो. नाउ ही इज ऑल्सो द कैप्टन. इफ ही लीड्स KKR टू अ टाइटल और टू अ ग्रेट फिनिश एंड ऑल्सो हैज अ गुड पर्सनल सीजन एज वेल, not only will he potentially regain the contract with BCCI, maybe also knock the doors for the T20 World Cup squad as well. Who knows? कुछ भी हो सकता है. एटलीस्ट अपने को रिडीम तो कर लेगा अगर सेलेक्ट ना भी हुआ स्क्वाड के लिए तो. आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट देयर. एंड अगर मैं एक और अपॉर्चुनिटी की बात करूं, दैट इज गोइंग टू बी रसल एंड नारायण's लास्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर वर्थ वंस अगेन विद KKR. बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट ईयर जब ऑक्शन होगा, मेगा ऑक्शन होगा, सिर्फ 3-4 प्लेयर्स रिटेन होंगे. आई डोंट थिंक वी शुड रिटेन रसल एंड नारायण, एंड सो देयर इज अ बिग चांस कि वी माइट लेट देम गो एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. गौतम गंभीर कर सकते हैं ये बात,
Last chance to see Russell and Narayan perform big time for KKR. Hopefully end this with a title as well. इन दोनों legends के लिए भी बहुत बड़ी opportunity रहेगी to finish on a good high. But lastly in the last segment, क्या expectations और predictions होनी चाहिए इस team के लिए? एक थोड़ी bold चीज़ कह रहा हूँ. I think you should be disappointed as a KKR fan अगर KKR इस साल playoffs तक नहीं पहुँचती तो. I think genuinely disappointed हमें होना चाहिए अगर KKR एटलीस्ट टॉप 4 पे नहीं आती है, तो वहाँ से जो भी होता है वो बोनस है. चाहे वो एलिमिनेटर में आउट हो जाए, चाहे वो फिर सेकंड प्ले ऑफ तक जाए, चाहे फाइनल तक जाए. प्ले ऑफ तक नहीं जाएगी तो वी शुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज लेट मी टेल यू हमारा लोकी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस गया है अलॉन्ग साइड CSK and MI में भी. मुझे लगता है इस टीम में जिस टाइप की मेंटालिटी है, जिस टाइप के बैकअप्स हैं, जैसा ऑक्शन गया है, वी शुड बी मेकिंग द प्ले ऑफ्स. बहुत टाइम बाद मुझे एज अ KKR फैन कहने का मौका मिल रहा है. आई एम सो हैप्पी टू से दिस. I genuinely feel we should be making the playoffs this season. Not to say कि बाकी टीम्स अच्छी नहीं है या फिर हमसे बेटर नहीं हो सकती. It's just that there is some level of unwavering confidence in the squad right now, especially after Gautam Gambhir's inclusion. I don't know if you recognize this or not, but एक बहुत बड़ा moral boost मिला है पूरी टीम को, पूरे franchise को. And the way that guy understands the franchise in and out, the job that he has done in the auction, there is a genuine chance कि अगर हमें कोई by chance as an outsider या फिर underdog treat कर रहा है, he will be genuinely surprised. Let's hope we live up to that expectation. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.